बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जो कि कम मैली नहीं है। अरे जनाब, आप तो हर बात में हंसने लगते हैं। वैसे हंसना भी चाहिए, क्योंकि हंसने पर ना तो सर्विस टैक्स लगता है और ना ही सर्विस चार्ज। और आपको बता दें कि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में फर्क क्या है, ना तो हमें मालूम है और ना ही हमारे प्रोड्यूसर साहब। इसलिए पूछकर आप शर्मिंदा मत होइएगा। और अगर पूछना भी है तो जनाब उस कैंडिडेट से पूछो जो विधायक बनने चला है, जिसे एमएलए का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है। पहले उस कैंडिडेट से जाकर आप पूछो जिसे ये तक नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान कब कब गाया जाता है और कब नहीं। जनाब, क्योंकि हम ज्यादा बात या ज्यादा मजाक तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये बात हम बिल्कुल सीरियसली कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसे भी कुछ उम्मीदवार हैं जिन्हें यह तक नहीं मालूम है कि एमएलए का फुल फॉर्म होता क्या है। यकीन नहीं आ रहा है? देख लीजिए फिर आप। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ असेंबली। अब इन मोहतरमा को देखिए भैया, इन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कम से कम जनरल नॉलेज के मामले में वाकई कुछ महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। चुनाव लड़ने जा रही हैं, एमएलए का कि एमपी का? विधायक का। एमएलए का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है पूरा? मतलब तो नहीं पता। बड़कुडार सोच रहे हैं लिस्ट खत्म हो गई तो तनिक ठहरिए, ये जनाब भी कम नहीं है। लगता है कि ये तो महोदय एमएलए की परिभाषा अब की बार बदल कर ही रहेंगे। आपको पता है क्या होता है? मेंबर ऑफ असेंबली। एमएलए का एमएलए तो मेंबर ऑफ असेंबली। मेंबर ऑफ असेंबली। मेंबर ऑफ असेंबली। मजाक कर रहे हैं आप? चलिए जी, अब बताइए भैया, लिस्ट खत्म हुई कि नहीं हुई है? भैया, कैंडिडेट्स के जनरल नॉलेज की जब बात चल रही है तो लिस्ट इतनी छोटी कैसे हो सकती है? हाँ, कुछ और बुद्धिमान उम्मीदवारों के दर्शन जरूर कराएंगे अति शीघ्र। तो आप जानते हैं लेजिस्लेटिव कमेटी का जो मेंबर होता है वही एमएलए है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक लिखना होता है। ये सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में अंतर बता पाएंगे क्या? अब अंतर है, लेकिन सब आजे नहीं बता दें आपको, अभी तो कई बार मुलाकात होगी। अब विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे इन महाशय को यह तक नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान कितनी देर में गाया जाना चाहिए। अरे छोड़ो ना, देखिए ऐसा है, अब एक तो उसका ये है कि मानो उसको 1 मिनट से कम में गाया जाना चाहिए, लेकिन गाने वाले लोग तो 3-3 मिनट में गाते हैं। अरे अब गान यहाँ का गाना है, विधानसभा में गाया जाता है। अरे अब आज मत सुनिए, ये कोई टाइम नहीं है, या सवेरे टाइम सुना दूंगा मैं। भाई वाह, थोड़ी तालियां आप भी इन बुद्धिमान और ज्ञानी लीडर्स के लिए बजा दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड ज्ञानी लीडर्स हैं, भाई तालियां तो बनती हैं। अब जरा आप सोचकर देखिए कि जिन लोगों को एमएलए का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है और जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रगान सिर्फ और सिर्फ सुबह में गाया जाना चाहिए, वो अगर विधानसभा में और संसद में चुन चुनकर पहुंच जाएंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। भाई, जनरल नॉलेज की बात चल रही है तो राहुल गांधी की बात कैसे नहीं होगी? वैसे भी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट का सामान्य ज्ञान इतना शानदार है कि उसे तो जनाब अब तो असामान्य ज्ञान कहना मुनासिब होगा। और सामान्य ज्ञान के मुताबिक आलू तो खेतों में होता है, लेकिन राहुल गांधी साहब आलू की फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। और अब तो लगता है कि भैया ये महोदय आम का कारखाना लगवा कर ही दम लेंगे। मैं चाहता हूं कि वही व्यक्ति जो चीन में मुझसे बात कर रहा था, मैं चाहता हूं एक दिन वो जाए मार्केट में, आम खरीदे, आम खरीदने के बाद कहे एक बड़ा स्वादिष्ट आम है, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। वैसे इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी साहब तो बहुत खास है ना, और शायद यही वजह है कि उन्हें आम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। या ये भी हो सकता है कि राहुल को लगता होगा कि उन्हें तो उत्तर प्रदेश में आम खाने से मतलब गुठलियां गिनने के लिए तो अखिलेश यादव है ही ना। हाँ?
गठबंधन भी तो इसीलिए हुआ है, वरना जो गांधी परिवार 27 साल यूपी बिहार का ढोल पीटता था, वो उत्तर प्रदेश को ये 7 पसंद है का नारा क्यों लगाते? सोचिए सोचिए। खैर, ढोल के बाद चलिए तो हमें फिर से राहुल गांधी की बात याद आ गई है। वैसे राहुल बाबा ने कहा कि बराक ओबामा को वो ऐसी चादर गिफ्ट करना चाहते हैं जिस पर बाकायदा लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। जब ओबामा साहब दुकान में जाएं और दुकान में वो एक बेडशीट खरीदें और बेडशीट पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। आए कसम से राहुल बाबा, हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके का एक और बयान दिया तो ना तो सच्ची बता रहे आकर आपसे गले लग जाएंगे। अरे महान है यार आप। वैसे मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मेड इन लखनऊ आम और मेड इन यूपी बेडशीट वाली स्पीच किसी और ने लिखी है या आपने अपने मन से बोली है? वैसे जिस तरीके से समोसे के साथ चाय के बिना मजा नहीं आता ना, उसी तरीके से अगर राहुल गांधी के बाद केजरीवाल की बात ना हो तो सही कह रहे हैं, मजा नहीं आएगा। वैसे आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था, लेकिन सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने पिछले 2 साल में जितने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए ना, उससे ज्यादा सैटेलाइट्स इसरो ने अंतरिक्ष में भेज दिए हैं। और जब बात इसरो के सैटेलाइट की चली है तो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने यह खबर दी है कि इसरो ने जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल को लोकेट करने के लिए भेजे गए हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे केजरीवाल साहब हैं तो दिल्ली के ही सीएम, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर बाकी हर जगह घूमते रहते हैं। और ये बात हम मजाक से कह रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं उन मोहतरमा की भी जिनकी महिमा हर कोई नहीं जान पाता है, मतलब कि महिमा चौधरी की। एकदम सही पकड़े हैं, परदेश गर्ल महिमा चौधरी, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में है और शुद्ध देसी राजनीति करने में लगी हुई हैं। दरअसल महिमा चौधरी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कैंपेनिंग करते हुए नजर आई हैं। अब ये मत पूछिएगा कि किस पार्टी के लिए, क्योंकि कभी तो वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आती हैं, तो कभी कभी वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही हैं। वाह क्या महिमा है भैया, आपने तो पार्टी बदलने में घाघ नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव इलेक्शन कम और फिल्मी ड्रामा ज्यादा नजर आता है। सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म एकदम से पारिवारिक टाइप, बोले तो परिवार का हर किरदार यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएगा। भैया ये मत पूछिएगा कि रिश्ता कहलाता क्या है, बुलाने वाला होना चाहिए। फिर देखिए कैसे ये लपक कर आते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। अब देखिए, अरे अखिलेश भैया थोड़ा आइए तो। अरे अकेले कैसे आ गए, भाभी जी को साथ लेकर आइए। जनाब पापा जी को अब कहाँ छोड़ आए, अब तो वो आपके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। जिनसे पूरी लड़ाई हुई उन्हें फिर भूल गए। अरे चाचा जी कहाँ हैं अखिलेश बाबू? ए भैया ये छोटी बहू नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? ए बाप सब आ गए, हमारे पटना वाले समझू जी को भी बुला लीजिए। अरे भैया ये दीदी कहाँ है? अरे यार ये कौन है जो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में ममता बनर्जी को इंट्रोड्यूस करने में लगा है? अरे भाई अभी टेम्सो को पश्चिम बंगाल तक ही रहने दीजिए, हम तो यहाँ इन गांधी परिवार वाली दीदी की बात कर रहे हैं। यानी चुनावी आंगन में आपको हर रिश्ता यहाँ पर मिल जाएगा। बस ये मत पूछिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन एक बात बताइए, सारे रिश्ते हैं तो एक गोद लिए हुए बेटे की कमी नहीं खल रही है? उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। लेकिन यही बात प्रियंका गांधी मैडम को शायद अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गोद लिए हुए बेटे पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे वाराणसी के लोगों ने गोद दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूं, उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? अब भैया जब सब आगे निकल रहे हैं तो हमारे लालू प्रसाद यादव जो पीछे कहाँ से रहते?
ये हमारे लालू जी ने अपने अंदाज में हमारे पीएम जी के बयान पर चुटकी ले ली। गोद ले लिया। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग निसंतानी है। ये गोद ले लिया। गोद लड़का का न लिया जाता कि बुढ़वा का लिया जाता है। वैसे आप भी देखिए कि इस पूरे एपिसोड में सबसे मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक नोटिस जारी कर दिया है। पीएम से यह बताने को कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें गोद लिया है किसी ने तो किसने गोद लिया है। आयोग ने तो यह भी कह दिया है कि अगर मोदी इस सवाल का जवाब ना दे पाए तो उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी मांगे। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोद लेने वाली बात मुहावरे में कही थी, फिर भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।